बम्भिये लीविये ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुदृढ़मती माता जी, वारिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। आज एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख को पढ़ने का हम प्रयास करेंगे, जिसे कहा जाता है बल्ली अभिलेख या बल्ली शिलालेख। कैलेंडर में भी हमने इसका जिक्र किया है। आज इसको हम और विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये शिला पर लिखा हुआ एक अभिलेख है। अभिलेख मतलब इंस्क्रिप्शन है, इसलिए इसे हम शिलालेख कहते हैं। मतलब इसका माध्यम, इसकी जो सामग्री है वो पत्थर है। इसका आकार जैसे कि यहाँ दिखाई देता है 13 इंच बाय 10 इंच का है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि का शिलालेख है। महत्वपूर्ण क्या है? ब्राह्मी लिपि का एक प्राचीन अभिलेख। इसका जो काल है वो है ईसा पूर्व 5वीं से 4थी शताब्दी। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं 443 BCE। BCE का मतलब होता है, जैसे अगर इसे ईसा मसीह का जन्मदिन समझा जाए तो इसके बाद के काल को हम ईसवी सन बोलते हैं। जैसे कि अभी 2025 ईसवी सन है और इसके पूर्व का जो काल है उसे हम ईसा से पूर्व मतलब ईसा पूर्व कहते हैं। तो ये शिलालेख ईसा मसीह के जन्म से भी पूर्व का 443 BCE का ये शिलालेख है। हमने पूर्व के वीडियो में आपको BCE और AD को बहुत अच्छे से समझाया है। ये शिलालेख को गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजमेर से 27 किलोमीटर की दूरी पर भिनाई तहसील में बल्ली नाम का एक जो गांव है, उस गांव में 1 मील की दूरी पर भिलोट माता मंदिर से प्राप्त किया था। ये स्तंभ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े उन्हें वहां से प्राप्त हुए थे, जो 1912 में उन्होंने खोज निकाला था। इस शिलालेख को अभी इस समय कहाँ सुरक्षित रखा गया है? तो अजमेर के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इस शिलालेख में 4 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में वीराय भगवते, वीराय भगवते। इस वीर शब्द से आप समझ सकते हैं कि ये कोई जैन अभिलेख है, क्योंकि वीर शब्द जो है भगवान महावीर के 5 नामों में से एक नाम का उल्लेख करता है। और भगवते मतलब भगवान, वीराय मतलब वीर, और चतुराशीति वसे, वसे का मतलब होता है वर्ष, और चतुराशीति मतलब 84 वर्ष। इसका मतलब है कि ये शिलालेख भगवान महावीर के निर्वाण के 84वें वर्ष बाद लिखा गया है। इस शिलालेख में एक और शब्द का उल्लेख है माझीमिके। माझीमिके मतलब उस समय में एक मध्यमिका नगरी थी जो चित्तौड़गढ़ से 12 किलोमीटर की दूरी पर आज भी स्थित है, जिसे नगरी नाम से आज जाना जाता है। उस समय इसे माध्यमिका नगरी कहा जाता था, जो काफ़ी समृद्ध शहर था। वहाँ से अब भी बहुत सारे पुरातात्विक सिंबल्स हमें मिलते रहते हैं समय समय पे। कुछ अभिलेख, कुछ मुद्राएं, कुछ शिलालेख हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं, जिनका उल्लेख हम आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे। ये शिलालेख इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये वीर शब्द होने से एक जैन अभिलेख है, ऐसा समझ में आता है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है। प्रथम बार किसी तिथि का उल्लेख, तो इससे पूर्व कभी भी किसी शिलालेखों में तिथि का या समय का उल्लेख नहीं किया जाता था। ये प्रथम बार एक साक्ष्य है जब डायरेक्टली तिथि का उल्लेख न करते हुए ये कहा गया है कि भगवान महावीर के निर्वाण के 84वें वर्ष में ऐसा कुछ शिलालेख लिखा गया है, जिसको हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये शिलालेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है
और ये शिलालेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सम्राट अशोक से भी पूर्व का ये शिलालेख है। सम्राट अशोक का काल है 3rd सेंचुरी, मतलब 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच सम्राट अशोक ने शासन किया था। लेकिन ये शिलालेख 443 ईसा पूर्व का है, तो ये और भी प्राचीनता को सिद्ध करता है। ये सिद्ध करता है कि उस समय में जैन धर्म कितना समृद्ध था और इसकी लिपि सम्राट अशोक की लिपि से भी प्राचीन है। अब हम ये पूरा मैंने एक चार्ट तैयार किया है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपको ये काफ़ी सारा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, किंतु जैसे ही हम इसे समझने का प्रयास करेंगे सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप इस लाइन को देखिए। ईसा मसीह के जन्म से हम तिथि को निर्धारित करते हैं। ईसा मसीह का अगर जन्म समय हम 1 मानते हैं इस समय, तो इससे पूर्व के काल को हम ईसा पूर्व कहते हैं। इसके बाद के काल को हम ईसवी सन कहते हैं। ईसा पूर्व इधर, ईसवी सन इधर। ये पॉजिटिव, आपने मैथमेटिक्स में नंबर लाइन देखी होगी। राइट में जाते हैं पूरा पॉजिटिव, लेफ्ट में जाते हैं पूरा नेगेटिव। भगवान महावीर के निर्वाण का समय है 527 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से 527 साल पहले भगवान महावीर का निर्वाण हो चुका था। तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व। हम इधर जाते हैं तो नेगेटिव में संख्या कम में बड़ी संख्या होती है। उसके बाद ये शिलालेख जो है, बल्ली का जो अभिलेख है, वो 443 ईसा पूर्व का है। तो एक श्वेतांबर संप्रदाय में आचार्य हुए थे मेरुतुंगजी सूरी। मेरुतुंग सूरी जी ने अपनी पुस्तक विचार श्रेणी में बतलाया है कि विक्रम संवत, अब फिर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 कैलेंडर का जिक्र हुआ है। एक वीर निर्वाण संवत जो भगवान महावीर के निर्वाण से शुरू हुआ है, यानी कि 527 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है। एक कैलेंडर है विक्रम संवत। अभी आप जो कैलेंडर देखते हैं, जनवरी फरवरी का जो कैलेंडर है, जो अभी बहुत प्रचलन में है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर 1600 ईस्वी सन से शुरू हुआ है। लेकिन उसके पूर्व जो कैलेंडर चलते थे वो थे विक्रम संवत, जो ईसा पूर्व 57 से शुरू हुआ। एक चलता था कैलेंडर शक संवत। आप अभी भी कैलेंडर में जाकर देखेंगे तो किसी किसी कैलेंडर में आपको शक संवत, किसी कैलेंडर में आपको हिजरी संवत, किसी कैलेंडर में आपको विक्रम संवत। तो जैन संप्रदाय के कैलेंडर में आपको वीर निर्वाण संवत देखने मिलेगा। तो शक संवत जो शुरू हुआ है कैलेंडर, वो ईसवी सन 78, मतलब ईसा मसीह से 78 साल बाद शुरू हुआ। एक शक नाम के जो राजा थे उनके समय से। एक विक्रम जो राजा थे, विक्रमादित्य, उन्होंने ईसा से पूर्व राज्य किया था। उन्होंने अपना कैलेंडर शुरू किया जो ईसा से पूर्व 57वें वर्ष से शुरू हुआ था। तो ये जो हम बात कर रहे थे, मेरुतुंग सूरी श्वेतांबर संप्रदाय के, उन्होंने अपनी पुस्तक विचार श्रेणी में इस बात की पुष्टि की है कि विक्रम संवत और वीर निर्वाण संवत के मध्य में 470 वर्ष का अंतर है। तो आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके, ये बहुत क्लिष्ट सा कैलकुलेशन यहाँ दिख रहा है, शायद आप समझ पाए या ना समझ पाए। विक्रम के संवत से भगवान महावीर निर्वाण संवत के मध्य में 470 वर्ष का डिफरेंस है। ये बात रखी है विचार श्रेणी पुस्तक में आचार्य मेरुतुंग सूरी जी ने। इससे ये बात की पुष्टि हो जाती है भगवान महावीर का निर्वाण 527 ईसा पूर्व हुआ था। एक और एविडेंस देखने का हम प्रयास करते हैं। निमि चंद्राचार्य जी, उन्होंने अपनी पुस्तक महावीर चरियम में ये उल्लेख किया है कि मेरे निर्वाण के 605 वर्ष 5 महीने बाद एक शक राजा का जन्म होगा। भगवान महावीर के 605 वर्ष के बाद, मतलब 527 साल तो ये हो गए,
और 605 मतलब 78 साल। और एक शक नाम का राजा होगा, वो शक राजा से 605 वर्ष पूर्व भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। ये नेमिचंद्राचार्य जी की महावीर चरियम पुस्तक से हमें समझ आता है, फिर से पुष्टि होती है। अब तीसरी बात, इसी बात की पुष्टि एक पुस्तक है नेमिचंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ त्रिलोक सार, जो एक दिगंबर आचार्य नेमिचंद्र जी थे, उनके त्रिलोक सार में उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि भगवान महावीर का निर्वाण 527 ईसा पूर्व हुआ था। किंतु अभी तक तिथियों का सिवाय बल्ली अभिलेख के अभी तक तिथियों का कहीं पर भी जिक्र नहीं आया था। मतलब ईसवी सन के बाद जब दूसरी तीसरी शताब्दी आई तब बहुत सारे शिलालेख आए और उन शिलालेखों में विक्रम संवत, क्योंकि उस समय तक विक्रम संवत, शक संवत, ये सब कैलेंडर भी शुरू हो चुके थे, तो इन कैलेंडर को यूज करके तिथियों का निर्धारण शुरू हो चुका था सेकेंड शताब्दी से। और जो प्रॉपर 527 शब्दों में जो लिखा गया कि भगवान महावीर का निर्वाण 527 ईस्वी सन में हुआ है, ऐसा प्रॉपर जिक्र यति वृषभ जो आचार्य श्री थे उन्होंने अपनी पुस्तक तिलोए पन्नति में लिखा था। तो इस तरीके से हर तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि बल्ली अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है और भगवान महावीर का जो निर्वाण वर्ष है वो 527 ही क्यों है। और जो जैन संप्रदाय है वो अपना कैलेंडर वीर निर्वाण संवत से शुरू करते हैं। जिन्होंने कैलेंडर हमसे लिया है उन्होंने कैलेंडर में जरूर पढ़ा होगा वीर निर्वाण संवत 2551वां वर्ष। ये शुरू होता है दिवाली से, क्योंकि हम जैन लोग जो दिवाली मनाते हैं वो भगवान महावीर के निर्वाण यानी कि मोक्ष जाने के बाद के दिन से, गौतम स्वामी को कैवल ज्ञान हुआ उस दिन से ये हम लोग दिवाली मनाते हैं और वहीं से हमारा वीर निर्वाण संवत का कैलेंडर शुरू हुआ है। इस समय 2551वां वर्ष चल रहा है, मतलब भगवान महावीर को निर्वाण हुए 2550 वर्ष हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ आता है तो इस वीडियो को एक बार फिर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है रिलीजियस यात्री। जय जिनेंद्र।